तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे हैं। उनको क्या रोजगार से मतलब, उनको क्या रोजगार के बारे में जानते हैं? वो आपके माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले हुए हैं, जहां विपक्ष इस यात्रा को लेकर के सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव इस यात्रा के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि समाज सुधार यात्रा से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यवस्था सुधार यात्रा करनी चाहिए, तब बिहार में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। इस चीज़ को लेकर के, इस बयान को लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के ऊपर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब उनके माता पिता का समय था, जब उनके माता पिता का शासन था, उस वक्त व्यवस्था में सुधार उन्होंने क्यों नहीं की। पहले आप सुनिए कि ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे हैं और उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो अव्यवस्था थी वही उनको समझ में आता है, उसके आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये पूरे शासनकाल में 15 वर्षों के शासनकाल में व्यवस्था ही है और कानून का राज। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी यात्रा भी निकालेंगे, मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा निकालेंगे। उनको क्या रोजगार से मतलब, उनको क्या रोजगार के बारे में जानते हैं? वो हमने तो एक सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिए कि आपके माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया। कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? कितनी सरकारी नौकरियां हुई? इसका जरा खाका भी तो बताइए। हम लोग तो तैयार हैं 15 साल में। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं होती थी, सिपाही दरोगा की बहाली की नहीं होती थी। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की सत्ता 2005 में संभाली थी तो बिहार पुलिस का एवरेज एज 45 वर्ष था। और आज उस समय पुलिस फोर्स के पास पुराना जो हथियार 303 राइफल था। आपके जितने आधुनिक हथियार थे वो मालखाना में पड़े थे, इसलिए कि आपने पुलिस की बहाली ही नहीं की, उनको प्रशिक्षित ही नहीं किया। और आज नीतीश कुमार जी के राज में देख लीजिए कितने दरोगा की बहाली हुई, कितने सिपाही की बहाली हुई, कितने डिप्टी कलेक्टर की बहाली हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला था तो 4 बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है, 4 को एक साथ क्लब करके किया गया था। इसका क्या मतलब था कि 4 साल से परीक्षा आप नहीं ले रहे थे। तो इसलिए उनको रोजगार और बेरोजगारी के बारे में बात करने का क्या हक है? उनको क्या अधिकार है? उनको क्या जानते हैं रोजगार के बारे में? जीतन राम मांझी का एक बयान आया है सर आज की बैठक में कुछ एक सेकंड बोलने दीजिए पहले। जीतन राम मांझी का बयान, जीतन राम मांझी का बयान जो आ रहा है, क्या है जीतन राम मांझी? हमने नहीं देखा जीतन राम मांझी जी की ने उसको कंट्राडिक्ट भी किया, खंडन भी किया। एक सवाल है सर, जातीय जनगणना को लेकर लालू प्रसाद। जातीय जनगणना पर हम लोगों की बिहार में एक मत है और बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास हुआ है। उसमें सभी पार्टियां शामिल है, सभी पार्टियां बिहार की जातीय जनगणना के पक्ष में। उन्होंने कहा कि सर बिहार सरकार अपने खर्चे पर कराए। ये तो बिहार सरकार को तय करना है, हम उसमें कौन होते हैं? आपने देखा कि ललन सिंह तेजस्वी यादव के ऊपर ही सवाल उठा करके उनके शासन को याद करवा रहे हैं। जब उनसे समाज सुधार यात्रा के ऊपर उन्होंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया है कि आज के समय में नीतीश कुमार जो बिहार में काम कर रहे हैं वो वाकई तारीफ है और वो बिहार को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज़।